ये स्टोरी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जिनके सिर पर खतरनाक पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करने का पागलपन सवार होता है। ऐसे ही एक दिन एडवेंचर की तलाश में दोनों एक 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग के लिए निकल पड़ते हैं। इस खूबसूरत सफर के दौरान उनकी मुलाकात 4 ऐसे लड़कों से होती है जो शुरू में तो बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी असली और भयानक नीयत सबके सामने आ जाती है और बस यहीं से यह एडवेंचर ट्रिप एक खौफनाक खेल में बदल जाती है। स्टोरी शुरू होती है कैलिफोर्निया के खूबसूरत पहाड़ों और वहां के शानदार नजारों से। इन्हीं पहाड़ों के पास एक रिजॉर्ट में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम सोफी और कैली है। दोनों अपना वीकेंड एंजॉय करने यहाँ आई हैं और अगले दिन वो इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करने की तैयारी कर रही हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फीट है। सोफी अपना कैमरा ऑन करके यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी कैली अपना लॉकेट निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड विकी को याद करने लगती है। वो पहले भी उसके साथ यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब विकी इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर उसे याद करके वो इमोशनल होती है, फिर लॉकेट को बैग में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 4 लड़के जीप लेकर रिजॉर्ट पर पहुँचते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा था कि वो भी वीकेंड का मजा लेने यहाँ आए हैं। सोफी और कैली आवाज सुनकर बाहर आती हैं और उन्हें देखने लगती हैं। तभी उनमें से जॉश नाम के एक लड़के की नजर सोफी पर पड़ती है और दोनों के बीच हल्की सी दिलचस्पी दिखाई देती है। फिर कुछ देर बाद जॉश उनके दरवाजे पर नॉक करता है और थोड़ा कैजुअल होकर अपना इंट्रो देते हुए दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही दोनों को रात की पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जहाँ सब दोस्त मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती करने वाले हैं। सोफी थोड़ी चुलबुली टाइप की लड़की है, उसका तो मन था जाने का, पर कैली मना कर देती है, इसीलिए सोफी भी जाने से इनकार कर देती है। फिर हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें जैक नाम का एक लड़का कहता है कि रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया है कि इस वक्त पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है क्योंकि ऊपर बर्फ जम चुकी है और कोई भी क्लाइंबिंग नहीं कर रहा। इसी बीच रॉनी और टेलर बोलते हैं कि जॉश की एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ आते ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में लग गया है। तभी जॉश आकर कहता है कि मैं बस यहाँ एंजॉय करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग मेरी ही बुराई कर रहे हो। घर से दूर वीकेंड पर आकर थोड़ी बहुत मस्ती करना तो बनता है। वहीं कैबिन के अंदर सोफी कैली को मनाने की कोशिश करती है कि चलो उनकी पार्टी में थोड़ी देर के लिए चलते हैं, फिर जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि कल हमें सुबह सुबह क्लाइंबिंग के लिए जाना है। पहले कैली मना करती है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वो मान जाती है। अब रात होते ही सब लोग आग जलाकर चारों तरफ बैठे होते हैं। सोफी माहौल में घुल मिल जाती है और सबके साथ मजाक करती है, जबकि कैली चुपचाप बैठी रहती है। लड़के बताते हैं कि वो सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज कई सालों बाद सब एक साथ वीकेंड पर आए हैं। तभी सोफी जॉश के हाथ में एक अजीब सी घड़ी देखकर मजाक करती है, तो जॉश बताता है कि यह कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसमें पर्सनल लोकेटर बीकन है, जिससे अगर आप दुनिया में किसी भी जगह मुसीबत में हो तो सिर्फ एक बटन दबाने से सैटेलाइट को सिग्नल चला जाएगा और जल्दी ही आप तक मदद पहुंच जाएगी। तभी बातों बातों में सोफी बताती है कि वो दोनों कल सुबह यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन, जिसका नाम एंटेलाओ है, उस पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं। ये सुनकर लड़के हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हम भी वहां जाना चाहते हैं, पर हम इतने ट्रेंड नहीं हैं। कैली ज्यादा बात नहीं करती और रेस्ट करने के लिए कैबिन में लौट जाती है, जबकि सोफी कुछ देर और उनके साथ रुक जाती है। फिर जॉश कहता है कि कल हम भी पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। ये सुनकर सोफी जॉश का मजाक उड़ाती है कि तुम लोग तो सीधे चढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए आसान रास्ते से क्लाइंबिंग कर रहे हो ना, पर कुछ भी कर लो, हम दोनों तुम सबसे पहले ऊपर पहुंचेंगे। जॉश फिर फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मेरे कैबिन में चलकर मुझे क्लाइंबिंग सिखा सकती हो। असल में वो इनडायरेक्टली सोफी के साथ रात बिताने की बात कर रहा था, पर सोफी उसकी बात मजाक में उड़ा देती है क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। वहीं कैली को देखते हैं जो अपने कैबिन में कैमरा ऑन करती है और अपने बॉयफ्रेंड विकी का पुराना वीडियो देखने लगती है। विकी कह रहा था कि वो तीसरी बार एंटेलाओ पर चढ़ाई कर रहा है, जबकि कैली का यह पहली बार है। फिर हमें फ्लैशबैक में रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहां कैली और विकी पहली बार मिले थे। कैली यह सब याद करके बहुत दुखी होती है क्योंकि विकी पहाड़ से गिरकर मर गया था। दूसरी तरफ सोफी कुछ ज्यादा ही नशा कर लेती है और नशे की हालत में वो जॉश को किस कर लेती है। फिर जब वो वॉशरूम के लिए जाती है तो बाकी सभी लड़के जॉश को समझाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन जॉश कहता है कि मैं अगले 40 साल तक एक ही लड़की के साथ जिंदगी बिताने वाला हूँ, इसलिए अब थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेने में क्या हो जाएगा। यह कहकर वो सोफी के पीछे चला जाता है। सोफी लौट रही थी कि अचानक जॉश वहाँ आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। सोफी उसे धक्का देकर दूर हटने को कहती है, लेकिन जॉश नहीं मानता और पूरी तरह से उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। तभी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़के जल्दी आकर जॉश को अलग करते हैं और इसी बीच सोफी जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन अब वो पुलिस को कंप्लेन कर सकती है,
इसलिए उसे समझाने के लिए सारे लड़के उसे ढूंढने लगते हैं ताकि उसे समझा सकें कि जॉश ने नशे की हालत में गलती कर दी है। लेकिन सोफी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती और डर के मारे भाग रही थी। पर एक जगह वो उसे पकड़ लेते हैं और तभी गुस्से में आकर जॉश उसे धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरकर वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उधर केली शोर सुनकर उठ जाती है और बाहर आकर देखती है तो आग के पास कोई भी नहीं था। उसे शक होता है और वो कैमरा ऑन करके सोफी को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ चारों लड़के सोफी के पास पहुंच जाते हैं, जहां गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पर वो अभी भी जिंदा थी। रॉनी पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, पर जॉश कहता है कि पुलिस आकर सबसे पहले हमें पकड़ेगी क्योंकि मेरे चेहरे पर खरोच के निशान हैं और जैक के हाथ पर भी इसने काट लिया था। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे यहीं पर खत्म कर दिया जाए। पर रॉनी कहता है कि तुम लोग पागल मत बनो, हम पुलिस को समझा सकते हैं कि यह एक्सीडेंट था। लेकिन जॉश रॉनी को धमकी देता है कि पुलिस कुछ नहीं मानेगी और हमें कम से कम 20 साल की जेल होगी। सोफी उनसे मदद के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद जॉश एक पत्थर उठाता है और बहुत ही बेरहमी से सोफी को जान से मार देता है। फिर वो सबको जबरदस्ती इसमें शामिल करता है ताकि कोई पीछे हट न सके। वहीं केली यह सब दूर से देख लेती है और डर के मारे सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। अब पुलिस को यह सब कुछ एक्सीडेंट दिखाने के लिए वो सोफी के नाखून साफ करके उसे ढलान से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन यह देखकर केली डर के मारे चीख पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि केली ने सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है। अब सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और केली भागने लगती है। जॉश कहता है कि अगर केली कैमरा लेकर पुलिस तक पहुंच गई तो वो फंस जाएंगे, इसलिए किसी भी हाल में केली को भी खत्म करना होगा। अब सुबह होने लगती है और केली जल्दी से कैबिन में पहुंचकर अपना बैग उठाती है और उनके पकड़ने से पहले भागते हुए जाकर पहाड़ की सीधी साइड की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि लड़के सीधी चट्टान पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए टेलर भी चढ़ाई शुरू कर देता है और किसी भी हाल में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ी में केली के बैग से कुछ जरूरी इक्विपमेंट नीचे गिर जाते हैं, लेकिन केली बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखती है, पर टेलर उसके करीब पहुंच जाता है। तभी केली उसे पैर से धक्का देती है और वो नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी पैर की हड्डी बाहर निकल आती है और वो दर्द से चीखने लगता है। जॉश गुस्से में चिल्लाता है कि मैं किसी भी हाल में इसको भागने नहीं दूंगा। इसके बाद वो टेलर को कैबिन में ले जाते हैं और उसे पेन किलर देकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि इस बीच केली को पकड़कर खत्म किया जा सके। अब केली को देखते हैं जो काफी ऊपर जा चुकी थी, पर उसके पास जरूरी सामान नहीं थे और रस्सी भी नीचे गिर चुकी थी। बैग में सिर्फ एक सेफ्टी गियर है जो काम आ सकता है, लेकिन बिना किसी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। इधर नीचे वो तीनों लड़के पहुंच चुके थे और उनके पास ऊपर चढ़ने के सारे सामान भी थे। वो डिस्कशन करते हैं कि वो सीधी साइड से चढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन केली को पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंचना होगा। केली का मोबाइल भी उनके हाथ लग गया था, जिसे जॉश अपने पास रख लेता है। तभी जॉश को याद आता है कि उसने कैबिन में ग्लव्स छोड़ दिए थे, जिन्हें लेने थोड़ी देर के लिए वो फिर से कैबिन में जाता है और फिर वापस आकर तीनों चट्टान के आसान रास्ते से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वहीं केली एकदम बिना सेफ्टी के क्लाइंबिंग कर रही थी, जिससे बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जहरीला सांप आकर रुक जाता है। अब जरा भी हलचल हुई तो सांप काट लेगा, इसलिए वो होशियारी से मूव करती है और एकदम बिना हिले सांप के जाने का वेट करती है और थोड़ी देर में सांप भी निकल जाता है। लेकिन अब ऊपर चढ़ना उसके लिए और खतरनाक हो चुका था क्योंकि ग्लव्स न होने से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। फिर वो थोड़ी देर रुककर पानी पीती है, पर बैग में रखते वक्त अचानक बॉटल नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जॉश ये सब देखकर हंस पड़ता है और अपनी बॉटल से पानी पीकर केली का मजाक उड़ाता है। फिर उसके फोन से इंस्टाग्राम आईडी पर गंदी गंदी पोस्ट डालता है जिससे केली को और परेशान किया जा सके। लेकिन केली समझ चुकी थी कि वो हर हाल में उसे कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथों पर पाउडर लगाकर चढ़ाई जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है जो उसे ऊपर के हैंड होल्ड तक पहुंचा सकती है, लेकिन रस्सी थोड़ी दूर होती है इसलिए पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पर वो हार नहीं मानती और अपने बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त आसान रास्ते से चढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन वो केली के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही है। कुछ देर बाद केली को एक पुराना टेंट दिखता है
जहाँ शायद कोई पहले रुका होगा तो वो बहुत मुश्किल से उस टेंट तक पहुंचती है और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचती है। लेकिन इस बीच जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर वाले पत्थर तक पहुंच जाते हैं, जिससे केली का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जॉश उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है, इसमें कैमरा बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन केली इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो रस्सी के साथ एक गाली भरा नोट बांधकर वापस भेज देती है, जो देखकर जॉश और भी भड़क जाता है। अब केली के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरन उस पुराने टेंट को वहीं लगाकर रात गुजारने का फैसला करती है। अंदर उसे कुछ सामान भी मिल गया था, जिनमें एक नाइफ शामिल था, जिसे वो अपने पास रख लेती है। वो जितना हो सके उस टेंट को ठीक करती है और उसमें चढ़ने में कामयाब हो जाती है। अब भले ही वो ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ कम से कम थोड़ी देर आराम करने का मौका मिल जाता है। अब यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ 1 साल पहले केली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर आए थे। विकी ने उसे यहाँ प्रपोज करके सरप्राइज कर दिया था, जिससे केली बहुत खुश थी। लेकिन अचानक पैर फिसलकर वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ केली टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी। तभी ऊपर से जॉश केली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन केली उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। मगर तभी जॉश पत्थरों से भरा एक बैग तैयार करता है और उसे नीचे फेंकता है। केली डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो बैग आकर उससे टकराता है तो वो टेंट छोड़कर उससे लटक जाती है। ये देखकर जॉश जल्दी से रस्सी काट देता है, लेकिन खुशकिस्मती से केली खुद को किसी तरह बचा लेती है। बाहर काफी ठंड होती है, इसलिए वो गर्म रहने के लिए दोबारा टेंट में चढ़ जाती है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अब की बार जैक रस्सी के सहारे अचानक नीचे आता है और केली पर हमला करने लगता है। तभी केली वहीं नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन टेंट ज्यादा हिलने से अब दोनों लटक जाते हैं और खुद को बचाने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब रॉनी और जॉश उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं और ऊपर आते ही जॉश केली को उसके बालों से पकड़ लेता है। तभी वो जैक के नाइफ से अपने ही बाल काटकर नीचे गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है। लेकिन अब टेंट भी गिरने वाला होता है, इसलिए वो जल्दी से वापस पत्थर के ऊपर आ जाती है और तभी टेंट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर रुकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऊंचाई पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और उसके पास सिर्फ अपने बैग के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं जॉश ने उसका लॉकेट छीन लिया था, जिसमें विकी की दी हुई रिंग थी। लेकिन जैक अब काफी जख्मी होता है और चाहता है कि जॉश मदद के लिए कॉल करे, जिस पर रॉनी भी मान जाता है। जॉश भी उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोल देता है कि ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा और सुबह होने तक मदद पहुंच जाएगी। अब उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं तो जैक रॉनी से कहता है, मुझे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है और उसने कोई भी कॉल नहीं की है। मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब वो ग्लव्स लेने के लिए कैबिन में गया था और बाहर निकलते हुए वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है उसने टेलर को मार दिया होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि केली को मारकर एविडेंस खत्म करने से पहले अगर टेलर मदद के लिए कॉल कर देगा तो वो फंस जाएगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉश की घड़ी से लोकेटर बीकन को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन जब रॉनी धीरे से जाकर घड़ी लेने वाला होता है तो पता चलता है कि जॉश जाग रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थीं। फिर वो धमकी देता है कि अगर सबूत मिटाए बिना हमने मदद मांगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ी की तो मैं खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद रात को तीनों जब सो जाते हैं तो जैक नींद से उठकर पेशाब करने के लिए ढलान के पास जाता है। तभी अचानक जॉश उसके सर पर हथौड़े से मार देता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। केली उसे नीचे गिरते हुए देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में जब रॉनी नींद से जागता है तो जॉश उसे झूठ बोल देता है कि मैंने जैक को टेलर के पास भेज दिया है ताकि कुछ खाने पीने का सामान ले आए। फिर वो रॉनी से बोलता है कि तुम जाकर आखिरी बार केली से बात करो, अगर कैमरा देने से मना कर दे तो उसे वहीं पर मार देना। इसके बाद रॉनी रस्सी के सहारे नीचे जाकर केली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। पहले जॉश ने ही सोफी को धक्का दे दिया था और फिर हमें जबरदस्ती शामिल करवाया ताकि वो बच सके। अब वो हर हाल में तुम्हें मार देना चाहता है, लेकिन अगर तुम कैमरा मुझे दे दोगी तो मैं जाकर जॉश से कहूंगा कि मैंने कैमरा लेकर केली को नीचे गिरा दिया है और मेरे ऊपर जाने से पहले तुम थोड़ा सा चिल्ला देना ताकि उसे शक ना हो। लेकिन केली उसे बताती है कि जॉश ने जैक को पहले ही मार दिया है, जिसकी लाश नीचे गिरते हुए मैंने खुद देखी है। रॉनी को यकीन नहीं होता, जिस पर केली कहती है कि जॉश बहुत खतरनाक है और तुम मानो या ना मानो, लेकिन अगली बारी तुम्हारी है। इसके बाद केली उसे कैमरा दे देती है। फिर रॉनी अपने प्लान के मुताबिक ऊपर जाता है और कैमरा जॉश को दे देता है। जॉश कैमरा चेक करता है तो पता चलता है कि उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल दिया गया है। उसी वक्त रॉनी टेलर के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन जॉश के पास था, जिसकी आवाज सुनते ही रॉनी सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जॉश हथौड़ा लेकर रॉनी को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है।
रॉनी चिल्लाने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन जॉश कुछ नहीं सुनता और आग लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। केली यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जॉश ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया है और अब वो खुद केली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करता है। तभी केली को जैक का नाइफ मिल जाता है जो उसके पास गिरकर अटक गया था। वो बहुत होशियारी से नाइफ ले लेती है और तभी उसे पहाड़ की दरारों में एक सांप नजर आता है जिसे देखकर वो एक प्लान बनाती है। उसी वक्त जॉश सेफ्टी रोप के सहारे नीचे आ जाता है और उस पर हमला करके मेमोरी कार्ड लेने की कोशिश करता है। केली खुद को बचाते हुए उसका सामना करती है और उससे झूठ बोलती है कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर मेमोरी कार्ड मैंने चट्टान की उस दरार में छुपा दिया है जो बाद में किसी को भी मिल जाएगा। यह सुनकर जॉश जैसे ही दरार के पास जाकर उसमें हाथ डालता है तो वो सांप उसे डस लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में केली पर हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन केली पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करती है और उसे नाइफ मारकर जैसे ही सेफ्टी रोप काटती है तो जॉश चट्टान को पकड़कर लटक जाता है। अब वो खुद मुसीबत में फंसकर केली से मदद मांगने लगता है, पर केली बिना देर किए उससे अपना लॉकेट ले लेती है और मदद बुलाने के लिए उसकी घड़ी का बटन दबा देती है। इसके बाद उसके हाथों को कुचलने लगती है, जिससे कमजोर होकर जॉश नीचे गिरकर बेमौत मारा जाता है। अब केली सुरक्षित हो गई थी और उसके हाथ में विकी की दी हुई रिंग और साथ ही मेमोरी कार्ड में सब एविडेंस भी थे। कुछ देर बाद सूरज भी निकल आता है और केली चढ़ाई करते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। अब उसकी क्लाइंबिंग भी कंप्लीट हो जाती है जो विकी के साथ वो पूरी करना चाहती थी। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी तरह जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई को जीतकर केली खुद को बचा लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।